और समझिएगा क्यों ये नल्ला था, नल्ला रहेगा। और दोस्तों आप सोचिए, मतलब इससे बेकार दोस्तों पड़ोसी दुनिया में छोड़िए, अपना खुद का पड़ोसी दोस्तों इससे अच्छा है क्या? अपना खुद का जो पड़ोसी है ना वो इससे अच्छा है दोस्तों। देखिए हाल ही में किस राज्य और संघ शासित प्रदेश में पहली बार भारतीय वायुसेना के बेस पर ड्रोन से हमला किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर में एयर बेस जो है क्या, जम्मू कश्मीर का जो एयर बेस है यहां पर दोस्तों ड्रोन से हमला किया गया। क्या ड्रोन से हमला किया गया? और ऐसा दोस्तों भारत में पहली बार किया गया। क्या ऐसा जो है दोस्तों वो भारत में ड्रोन से हमला भारत में पहली बार हुआ है। सुशील चंद्रा, क्या लिख दिया? सुशील चंद्रा नहीं लिखा क्या? अरे सुशील तो लिखा है ना, सुशील चंद्रा कर ले, है ना। ले भाई सुशील चंद्रा लिख दिया, ठीक है, सुशील तो लिखा ही है दोस्तों, है ना। अब देखिए भारत में दोस्तों क्या हुआ पहली बार? क्या भारत में पहली बार दोस्तों मतलब किससे हमला हुआ दोस्तों? ड्रोन से हमला हुआ। माना कि दोस्तों कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों भविष्य के लिए भारत को सबक मिल गया कि इतनी हाई सिक्योरिटी, सोच के देखिए दोस्तों भारत के एयर बेस पर हमला हुआ। क्या एयर बेस पर दोस्तों ड्रोन से हमला हुआ। इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बाद में ये ड्रोन दोस्तों क्यों पकड़ में नहीं आया? क्या क्यों पकड़ में नहीं आया? और ये दोस्तों कोई ऐसा नहीं कोई बहुत खतरनाक ड्रोन हो, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी वाला ड्रोन हो, ऐसा कुछ नहीं था। क्या ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, बिल्कुल सिंपल ड्रोन था। किसका ड्रोन था दोस्तों? ये भी ध्यान रखना, ये दोस्तों धोखेबाज चीन का है ड्रोन। क्या उसी का ड्रोन है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल ड्रोन है। फिर भी भाई साहब भारत की सिक्योरिटी में दोस्तों कहीं ना कहीं सेंध लग गई। और सोच के देखिए दोस्तों जम्मू कश्मीर के एयर बेस पर एक दोस्तों ड्रोन के द्वारा 2 बार दोस्तों क्या होता है अटैक हुआ। माना दोस्तों किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। खबर देखिएगा दोस्तों, आपके सामने खबर है, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में धमाके के तहत केस दर्ज। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आपके सामने तमाम खबरें हैं। वायुसेना पर ड्रोन से आतंकी हमला हुआ, एयर बेस अलर्ट पर है, सारी की सारी दोस्तों खबरें आपके सामने। चलो ठीक है दोस्तों, हमला तो हो गया ना, भारत के ऊपर एयर बेस पर ड्रोन से हमला हो गया जो आपके सामने है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, क्या अगर आपसे पूछूं क्या इसमें कोई नुकसान हुआ, तो दोस्तों कोई नुकसान नहीं हुआ बस। लेकिन इसका टारगेट क्या था? इसका टारगेट था एयरक्राफ्ट। क्या दोस्तों इसका जो टारगेट था वो था एयरक्राफ्ट जो दोस्तों एयर बेस पर खड़ा हुआ था। जम्मू देश में पहली बार सैन्य ठिकानों पर हुआ ड्रोन से हमला, हाई अलर्ट पर अंबाला, पठानकोट, अवंतीपुरा बेस। अब तुम कहोगे सर इसमें कोई नई बात है क्या? तो मेरी जान बिल्कुल नई बात है। कुछ दिनों पहले याद करो मैंने पढ़ाया था दोस्तों आपको, अजीत डोभाल एससीओ की बैठक में कहां पर थे दोस्तों? दुशांबे के अंदर थे। याद करो कुछ दिनों पहले दोस्तों ये इस प्रकार के दोस्तों क्या है आईईडी, क्या है दोस्तों आईईडी, मतलब दोस्तों बहुत ही कम तीव्रता के, क्या बहुत कम दोस्तों इनकी इंटेंसिटी है। क्या है? बहुत कम इनकी इंटेंसिटी है। जो आईईडी होते हैं दोस्तों इंप्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, क्या होती है? इंप्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस होती है आईईडी दोस्तों। बहुत कम इंटेंसिटी है, लेकिन हमें सतर्क होना होगा क्योंकि आतंकियों के हाथ में ड्रोन आ चुका है। क्या इसको समझो दोस्तों, आतंकियों के हाथ में क्या आ चुका है? ड्रोन। और दोस्तों भारत तो कितनी बार कह चुका है, खुद हमारे अजीत डोभाल जी ने दोस्तों कहां पर जो सिक्योर, अभी
दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एससीओ की जो बैठक चल रही थी दोस्तों, लगभग 23 जून के आसपास 2021 में बैठक हुई थी दुशांबे के अंदर। कहा? दुशांबे तजाकिस्तान में। वहां दोस्तों खुद हमारे अजीत डोभाल जी ने कहा था कि पाकिस्तान, कौन? पाकिस्तान हथियारों की सप्लाई कर रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रोन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? ये जो नल्ला पाकिस्तान है ये हथियारों की सप्लाई कर रहा है दोस्तों। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा दोस्तों? ड्रोन के द्वारा। मतलब किसी आतंकी के हाथ में ड्रोन का आना सबसे बड़ी समस्या होगी दोस्तों अभी तक विश्व की। और देखिए कमाल, देखिए दोस्तों, तीसरे ही दिन क्या हुआ? इस नल्ला ने अपना रंग दिखा दिया। क्या? नल्ला ने रंग दिखा दिया। कोई कहता है, क्यों कहते हो सर इसको नल्ला? ये नल्ला था, नल्ला है दोस्तों। कुत्ते की पूंछ नहीं होती क्या? कितना भी सीधा कर लो वो सीधी नहीं होगी, क्योंकि इसकी रोजी रोटी तो दोस्तों यहीं से चल रही है। आतंकवाद का एक पुरस्कार मिलना चाहिए, जूता पुरस्कार, जो सीधा सीधा दोस्तों इसी को मिलना चाहिए। जिस प्रकार चाइना कहता है ना जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हमें कौन सा पुरस्कार मिले, हमें नोबेल पुरस्कार मिले दोस्तों, ऐसे ही इसको मिले जूता पुरस्कार। अब तुम कहोगे कि सर हमें आगे क्या करना चाहिए? तो हमें इजराइल से सीखना होगा। सीधी बात है दोस्तों, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। ये दोस्तों देश इस मामले में सर्वश्रेष्ठ है। क्या है? ये देश दोस्तों इस मामले में सर्वश्रेष्ठ है। उसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों इस देश के पास में, क्या? इस देश के पास में ऐसे पड़ोसी हैं जिससे इसको डर है। समझ रहे हो मेरी बात को? देखना दोस्तों इजराइल कैसा है, इसके आसपास में कैसे देश है? अरब देश है। कौन दोस्तों? अरब देश है। इसके पास में कौन है? हमास है। कौन है? हमास। मतलब दोस्तों इसे तो हमेशा अपनी सुरक्षा की चिंता है। क्या? इसे तो हमेशा अपनी सुरक्षा की चिंता है। इसीलिए दोस्तों जब आप सबसे खराब परिस्थिति में होते हो ना, तब आप सबसे बेहतर कर पाते हो। यही दोस्तों इजराइल ने किया, और इजराइल ने खुद को मजबूत करने के लिए अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया। क्या? इजराइल ने दोस्तों अपना जो डिफेंस सिस्टम है इसे मजबूत किया, और इसके पास में कौन सी? आयरन डोम पद्धति। कौन सी दोस्तों? इसके पास में है आयरन डोम पद्धति, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि दोस्तों कोई भी दुश्मन देश का, कोई भी दुश्मन सेना का दोस्तों कोई भी कुछ भी आएगा, ड्रोन आ जाए, मिसाइल आ जाए, रॉकेट आ जाए, उसको हवा में ही दोस्तों नस्ते नाबूद करती है इजराइल की आयरन डोम पद्धति। भारत को दोस्तों इस पद्धति के लिए इजराइल से बात करनी चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों कि भारत ने एक सिस्टम दोस्तों, क्या? एक सिस्टम लिया है, और वो सिस्टम का नाम आपके सामने, वो देखिए स्मैश 2000। इसको आने दो दोस्तों एक बार, फिर बताएंगे नल्ला पाकिस्तान को। स्मैश 2000 इंडियन नेवी ऑर्डर। क्या? इंडिया की नेवी ने दोस्तों ऑर्डर कर दिया। क्या? स्मैश 2000। तुम कहोगे ये स्मैश 2000 है क्या? कुछ नहीं है दोस्तों, ये जो आपका दोस्तों जो आपकी गन है ना, इस गन के ऊपर एक सिस्टम है। क्या? इस गन के ऊपर सिस्टम है, और इस सिस्टम के द्वारा दोस्तों जो ड्रोन होता है, क्या? जो ड्रोन दोस्तों उड़ रहा है, इस ड्रोन को टारगेट लॉक किया जाता है। क्या दोस्तों? इस ड्रोन का टारगेट लॉक कर देते हैं। देखिए मेरे साथ में, ये देखिए दोस्तों, ये सिस्टम यहां पर लग गया। क्या? ये है दोस्तों स्मैश 2000। क्या? स्मैश 2000। और इस सिस्टम के द्वारा किसको लॉक किया दोस्तों? ये देखिए ड्रोन था आपके, इसका टारगेट लॉक किया। सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों ये जो ड्रोन है ना, ये तो भाई चलता जाएगा आगे, इसीलिए दोस्तों इसका टारगेट लॉक करने में बड़ी समस्या है। इसी समस्या को दूर करने के लिए दोस्तों स्मैश 2000 जो है वो दोस्तों भारत लेने वाला है। इंडिया की जो नेवी है दोस्तों उसने इसको ऑर्डर कर दिया। कुल मिलाकर दोस्तों हमें इजराइल से सीखना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उसका पड़ोसी हमारा
पड़ोसी दोनों एक ही है। क्या दोनों एक ही है दोस्तों? दोनों का एक ही उद्देश्य है, वो शांति नहीं चाहते। क्या शांति नहीं चाहते? तो आइए दोस्तों हम भी खुद को इतना मजबूत कर ले कि कोई हमारे ऊपर हमला करने की सोचे तो याद कीजिए दोस्तों, ये याद है आपको पुलवामा अटैक? क्या पुलवामा अटैक दोस्तों 14 फरवरी 2019 है। क्या दोस्तों घटिया हरकत, क्या एक नंबर की दोस्तों घटिया हरकत की किसने? नल्ला पाकिस्तान ने दोस्तों। मतलब किसी देश के जवान को, क्या किसी देश के जवान को दोस्तों इस प्रकार, मतलब है ना, इस प्रकार शहीद किया जाता है क्या? ये दोस्तों 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक हुआ था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये सर्जिकल स्ट्राइक टू इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर मारा। क्या पाकिस्तान में घुसकर मारा? दोस्तों ध्यान रखना, आसमान की ओर देखकर थूकने वाले को यह नहीं पता कि पलट कर थूक उसी के मुंह पर गिरेगा। करारा जवाब मिलेगा। क्या करारा जवाब मिलेगा? यह भारत की एयरफोर्स है। क्या यह भारत की एयरफोर्स है, यह भारत की नेवी है दोस्तों। दौड़ा दौड़ा के मारेगी, हर बूंद का हिसाब लिया जाएगा। तो दोस्तों पहली बार अटैक हुआ था, हमें दोस्तों डिफेंस को मजबूत करना होगा। अब देखिए महाराष्ट्र से दुबई निर्यात किया गया ड्रैगन फ्रूट कमलम।